नाजरीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बड़े ही तारीखी इलेक्शंस जारी हैं। इस टाइम इलेक्शंस में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और वोटिंग जारी है, लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से ये बिल्कुल वाज़े हो गया है कि इलेक्शंस किस तरफ जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के अंदर फतह जो है वो बिल्कुल वाज़े और क्लियर हो गई है। इलेक्शंस के पहले की जो रिपोर्ट्स थी उस हिसाब से PTI की तकरीबन 7 से 8 सीटें कंफर्म थी और 3 से 4 सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी की सबकत हासिल थी। 1 या 2 सीटें ऐसी थीं जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का कब्ज़ा था। लेकिन अब तक, क्योंकि जब पोलिंग ख़त्म हुई और वोटर्स बाहर आए और उसके बाद की जो रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से ये इलेक्शंस में बड़ा ही वाज़े हो गया है। इस बार 23 सीटों के ऊपर इलेक्शंस हैं, 1 सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहे, उसके इलेक्शंस कुछ ऐसे बाद होने हैं। इन 23 सीटों में से जिस भी पार्टी की 13 सीटें होंगी उसकी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनने वाली है। इलेक्शंस के हवाले से बड़ी ही अजीब रिपोर्ट्स आई। अब हुआ यूँ कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो पॉइंट ऑफ व्यू और जो नैरेटिव पेश किया गया वो बड़ा ही अजीब था। पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान डील हो चुकी है और गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है, जिसके बाद से पीपल्स पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स ने इसी तकरीब को और इसी तकरीर को और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के सामने रखा कि हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है, गिलगित बल्तिस्तान इस बार पीपल्स पार्टी का है तो हमें वोट दें। यहाँ पे एक बात ये याद रखें कि जब भी इदारों के साथ अगर कोई डील होती भी है इलेक्शंस के हवाले से, तो इदारे जो होते हैं वो बिल्कुल बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि वो जो आपके पार्टीज़ होती हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी जो कैंपेनिंग होती है उसको ईजी कर देते हैं। इस हवाले से हमने ये भी देखा कि जो बिलावल भुट्टो की कैंपेन थी वो एक लंबे अरसे तक रही। बिलावल भुट्टो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे और क्योंकि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का अलाउ नहीं था गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बावजूद भी बिलावल गिलगित में रहे और किसी ने उनको रोका तक नहीं। जब इस तरह की सिचुएशन बनी, PTI ने होश के नाखून लिए और PTI के वो जो बर वक्त इकदाम थे कि जब उन्होंने जो है ना अली अमीन गंडापुर को वहाँ पर भेजा, उसके बाद मुराद सईद गए, ठीक है, सारी कैंपेनिंग के लिए, उसके बाद जो है ना वो PTI काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई। इसके अलावा तमाम सर्वेज़ में और तमाम रिपोर्ट्स के अंदर जितने भी वहाँ पे जो मकामी लोगों थे उनसे भी बात की गई और जो भी वो सारा सिनेरियो बना, उन सब में PTI जो थी वो वाज़े बरतरी पे थी। इस टाइम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी कि इस टाइम जब लोग पोलिंग करके बाहर निकले और जो माहौल बना हुआ है उस हिसाब से इस टाइम PTI 11 से 12 सीटों के ऊपर सबकत में है और ये 11 से 12 सीटें जीत सकती है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से एक कहा तो ये भी जा रहा है कि 14 से 15 सीटों तक PTI जो है ना वो लीड करेगी और बिल्कुल वाज़े अक्सरियत के साथ जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने वाली है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर रहने वाली है इन इलेक्शंस के अंदर और ये बिल्कुल वाज़े हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा फाइट बैक किया है और कुछ ऐसी सीट्स हैं, यानी कि 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के दरमियान और PTI के दरमियान बड़ा ही सख्त तरीन मुकाबला होने वाला है, क्योंकि वो नैरेटिव जो इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव पीपल्स पार्टी ने रखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दिया है, उसके बाद से हालात काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुए। ये तो हुकूमती पार्टी के बर वक्त इक़दाम ही थे कि वो इलेक्शन ये सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर किसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। इसके अलावा इन इलेक्शंस के हवाले से मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये बार बार और बड़ा ही वाज़े कर दिया गया है दोनों जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि इस टाइम इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है। ये इलेक्शंस के अंदर एक इशू ये भी खड़ा हुआ कि कई पोलिंग स्टेशंस के ऊपर कई हलकों में जो ख़वातीन पोलिंग स्टाफ था, जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था इलेक्शन कमीशन का, वो अवेलेबल ही नहीं था, जिसकी वजह से औरतों के वोट कास्ट ही नहीं हुए काफ़ी ज़्यादा देर तक। इन तमाम इल्ज़ामात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल ही रद्द कर दिया है और उन्होंने बिल्कुल वाज़े कहा है कि किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। इन इलेक्शंस में फ़ौज की मदद भी नहीं ली गई थी, क्योंकि बार बार जो फ़ौज का जो करैक्टर है उसको उछाला जाता है, ठीक है, इलेक्शंस के हवाले से, इसलिए फ़ौज ने जो बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट थी वो भी फ़ौज की इलेक्शंस के अंदर नहीं है। बहरहाल ये नैरेटिव था और बिलावल को कैंपेन भी करने दी गई सबसे ज़्यादा, और बिलावल को उठाकर बाहर भी किसी ने नहीं फेंका क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर था। उसके बावजूद भी ये वाज़े करता है कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि ये पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के हाथ में, गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में चला जाए। लेकिन जो हर वक्त हिकमत अमली थी इमरान खान की और PTI की, उसने ये सिक्योर कर दिया है और इस टाइम वाज़े बरतरी में है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर PTI और
मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकती है। ये थी मेरी वीडियो अपडेट के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से मैंने अपडेट दी। अब तक हतमी नतीजा आना बाकी है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो कुछ ही देर के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और एक हल्के का तो रिज़ल्ट आ भी गया है, उसमें भी पीटीआई की वाज़े बरतरी है। तमाम सर्वेस, तमाम रिपोर्ट्स पीटीआई के हक़ में ही जा रही हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन विन करना है। और अब तक यही नज़र आ रहा है। जो वहाँ पर लोकल लोग हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स मुझे मौसूल हुई हैं, जो उनसे मेरे राब्ते हुए हैं, उस लिहाज से भी ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है कि इलेक्शन पीटीआई के लिए विन है। यहाँ पर आप एक बात ये भी समझें कि जो कैंपेन थी, जो मरीम नवाज़ की कैंपेन थी और जो बिलावल भुट्टो की कैंपेन रही है, वो हुकूमती जमात की कैंपेन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। यानी कि इन दोनों का बड़ा ही डोमिनेंट किस्म की इन्होंने कैंपेन की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और पीटीआई बिल्कुल इग्नोर कर चुकी थी गिलगित बल्तिस्तान को। यानी कि उनके जहन में था सर्वेस के हिसाब से और तमाम रिपोर्ट्स के हिसाब से कि हम इजीली विन कर जाएंगे। लेकिन वो जब फ़ौज का नैरेटिव जो है ना, वो जब पेश किया गया लोगों के सामने, तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग गई। और कई सीटें ऐसी होंगी इन इलेक्शंस के अंदर जो कि पीटीआई जो है ना वो एक्सपेक्टेड थी कि वो जीत जाएगी, लेकिन उन सीटों के ऊपर पीटीआई को शिकस्त होने वाली है। स्टिल ये इलेक्शंस जो है ना ये पीटीआई का होने वाला है। इसके अलावा एक और बात भी आप अंडरस्टैंड करें कि जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है, उसका जो ये इनका तीसरा इलेक्शन है, ठीक है। इससे पहले 2 इलेक्शंस हो चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने हमेशा उसी जमात को वोट दिया है जो जमात हुकूमत में है, यानी कि जिसकी वफाक में हुकूमत है, और उसी को ही इन्होंने जो है ना वोट दिया है। यानी कि जब मुस्लिम लीग नून थी तब मुस्लिम लीग नून को इन्होंने वोट दिया था, और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। इससे पहले मैंने इलेक्शंस के ऊपर एक पूरा एनालिसिस दिया था कि हु टू विन, तब भी पीटीआई फेवरेट थी और आज भी पीटीआई इन इलेक्शंस के अंदर फेवरेट है। तो ये थी मेरी वीडियो इन इलेक्शंस के हवाले से, एक न्यूट्रल एनालिसिस मैंने दिया जिसके अंदर बिल्कुल अब वाज़े होता जा रहा है कि हु टू विन और ये इलेक्शंस किस तरफ जा रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए